जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और आते हैं वही क्वेश्चन जो सार संग्रह का जो सेशन चल रहा है हम लोगों का, उसको हम लोग करते हैं। चलिए तो आते हैं 67 प्रश्न की ओर। कहता है कि अच्छा चलिए पहले वीडियो से पहले कुछ बता दें आप लोग को कि यह सार संग्रह आपको किस तरह लाभ पहुंचाएगा। तो कोई भी आप अगर ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो सबसे हाई लेवल बीपीएससी पीटी, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर आप सिर्फ इसको देखकर बैठ जाते हैं तो 40 से 45 नंबर आपका क्लियर रहता है इससे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आपको इसको देखना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा कि चलिए आपको कुछ लाभ हम पहुँचा दें। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब मिलेगा तो हम और भी कुछ इसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 66 तक छोड़ा था, इस पर हम 67 से प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, कहता है कि 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए किया गया योजना है? तो तमिलनाडु। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तमिलनाडु। देखिए आप लोग अगर लिखेंगे तो और बेटर होगा, वीडियो को पहुँच करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप सुन रहे हो, सुनने के बाद आप लिख रहे हो, लिखने के बाद फिर से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। चलिए 68 नंबर, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से, पता ही आपको। आते हैं 69 नंबर, सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो कोचीन में है। फिर से सुनेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात किया जाए तो वो कोचीन में है। 70 नंबर प्रश्न जानिए, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। नहीं, ये जो 70 नंबर प्रश्न है वो आपको गलत है, क्योंकि नया नीति आयोग के अध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं कौन है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको बताते चले 70 नंबर। देखिए, नीति आयोग की अगर हम अध्यक्ष की बात करें ना, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं खुद पीएम होते हैं, मोदी जी अभी हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी भी राजीव कुमार जी हैं, इसको याद रखेंगे। 71वां प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। याद रखेंगे, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। 72 नंबर पर आइए, कहता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाले पहली भारतीय कंपनी वह है आपका आईसीआईसीआई। ठीक है, प्रश्न कहता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी की बात करें तो वह आईसीआईसीआई है। क्लियर। 73 प्रश्न है, 73वां, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा होता है। 74वां प्रश्न है, डीडीपी का संबंध क्या है? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। डीडीपी का संबंध की बात कर ले तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम से डीडीपी का संबंध है। क्लियर। चलिए आते हैं अगला प्रश्न, संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। 75वां प्रश्न है कि संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? तो 1972 से 73 में होता है। 76वां प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रम शक्ति समता की गणना के लिए किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। फिर से सुनिए, 76 नंबर प्रश्न बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय उसका गणना करने के लिए क्रम शक्ति समता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। चलिए 77 नंबर पे आते हैं, जो साइंस अब शुरू हो गया है। तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में, जानवर का जो व्यवहार है उसका अध्ययन हम करते हैं नॉर्मल वातावरण में। क्लियर। नॉर्मल वातावरण में खुला आसमान के नीचे। देखिए 78वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो वह मैडम क्यूरी थी, जिनको 1930 में यह मिला था नोबेल पुरस्कार। और
किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। क्लियर। अब आते हैं हम अगला प्रश्न, हाँ, अब आते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर में। कहता है कि पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि पानी, लेकिन भारी भारी समुद्री जहाज नहीं डूबता है भाई, उसका क्या कारण है? सुइया डूब जाएगा, बड़का बड़का भारी भारी रहता है समुद्री जहाज, वो डूबे नहीं करता है। तो उसका कारण जान लिए कि जहाज के डूबे हुए भाग जो है ना, जहाज का जितना भाग डूबल रहता है, वो जितना डूबेगा तो कुछ तो पानी हटाएगा, वो पानी के हटाए हुए भाग के वजन के बराबर होता है, इसीलिए प्लवन करता है, वह प्लवन कहलाता है। लेकिन सुई के द्वारा पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसी के लिए वह पानी में डूब जाता है। क्लियर हो गया। चलिए एक 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? तो इनसेट 2A। 80 नंबर है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? तो है इनसेट 2A। आते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का, ये तो पता ही है आपको। 82 देखिए, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो देख लीजिए, हेली जो पुच्छल तारा है, कॉमेट है, वह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। क्लियर। अब आता है 83 नंबर, कहता है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है? तो प्रस्रव तरंगों की सहायता से, प्रस्रव तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में जो है वो सुरक्षित उड़ता है। आते हैं 84 नंबर प्रश्न, HIV विषाणु से कौन रोग होता है? तो एड्स होता है। अब आते हैं 85 नंबर, रक्त का थक्का जमाने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। 86 नंबर देखिए, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण। तेल का है ना, तेल को एक बूंद पानी में डालेंगे तो पूरा फैल जाता है, इसका कारण क्या है? तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह जल की अपेक्षा कम होता है। क्लियर। आते हैं खेल कूद में, इससे भी प्रश्न आते हैं। 87 नंबर कहता है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। 88 नंबर प्रश्न है कि किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो वायुयान रेस में। किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो वायुयान रेस में दिया जाता है। ठीक है, माने प्लेन वाला रेस में। अब देखिए 89 नंबर की टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप, काउंटर हिटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। याद रखेंगे फिर से। किंग्स कप आपको समझ में आया वायुयान रेस। देखिए 89 क्या कहता है कि टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप, काउंटर हिटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। 90 नंबर में देखेंगे, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो लंदन में जो वेम्बले स्टेडियम है वह फुटबॉल से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। 91 नंबर है, डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के पुरोधा थे? तो क्रिकेट के। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के पुरोधा थे? तो क्रिकेट के। 92 नंबर है, कीनन स्टेडियम भारत के किस औद्योगिक नगर में है? तो जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम भारत के किस औद्योगिक नगर में है? तो वह जमशेदपुर में है। 93 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के व्हाइट सिटी स्टेडियम पर कौन सी दौड़ आयोजित की जाती है? तो कुत्तों की दौड़। देखिए 93 कहता है कि इंग्लैंड के व्हाइट सिटी स्टेडियम पर कौन सी दौड़ आयोजित की जाती है? तो वो कुत्तों की दौड़। 94वां प्रश्न है, फीफा कप संबंधित है किससे? तो विश्व कप फुटबॉल से। फीफा कप संबंधित है विश्व कप फुटबॉल से। अब आता है अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से। अपर कट बॉक्सिंग। देखिए बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। बुल फाइटिंग जो है वह स्पेन का है, याद रखेंगे इसको। बुल फाइटिंग स्पेन का है। अब आते हैं, कितना नंबर था? 96 था। तो एक सेकेंड, हाँ चलिए, देखिए मिसलेनियस चलते हैं। इसमें कुछ जो है छोड़ा जाता है, जैसे कि हम आपको बताते चले कि जो हम जो करवा रहे हैं पीडी का आपका सार संग्रह, तो इसमें जो है ना कृषि से हमसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, पूछता ही नहीं है, तो कृषि हमको छोड़ना है। कंप्यूटर से भी एक आध दो पूछता है तो उसको भी हम छोड़ दिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। संप्रेषण संचार से नहीं आता है, ठीक है, उससे नहीं आता है। उसके बाद बस तो उसको हम छोड़ दिए, जिसके वजह से क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, चलिए आपको प्रश्न से मतलब है केवल। कहता है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री है।
पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वाइड एडमिरल आर.डी. कटारी, जो 1958 से 62 में बने थे। फिर से सुन लीजिए, भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में शुरू हुआ था। भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1984 में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा का, वहीं पे है। स्थापना की अगर बात कर ले हम ICAO का, तो वह हुआ था स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुआ था। फिर से सुन ले, कभी कभी हिंदी वाले लोग और इंग्लिश वाले लोग दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर हिंदी इंग्लिश कभी कभी ICAO ही केवल दिया रहेगा, तो हिंदी वाले को भी वही देखना पड़ेगा। तो जान ले, इंग्लिश का फिर से नाम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन हिंदी हो गया, इंग्लिश में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय की बात कर ले तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1947 को। आते हैं 32वां प्रश्न। कहता है कि भारत ने अपना उपग्रह आर्यभट्ट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद किस उपग्रह का सफलता प्रक्षेपण किया है? तो भास्कर 1 एवं भास्कर 2। क्लियर? इतना ही याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं। 133 प्रश्न है कि एल सुब्रमण्यम एवं कुनकर्री बैद्यनाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन। नाम देख रहे कितना भयंकर है। कहता है कि 133 में कहता है कि एल सुब्रमण्यम एवं कुनकर्री बैद्यनाथ किस कुनक्री है, कुनक्री बैद्यनाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन से। 134वां प्रश्न है, द अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी व भाषा क्या है? तो पढ़ामरीबो। बाप रे, डच के है, नाम गजब है। देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका देश सूरीनाम की राजधानी आपका हो गया, सूरीनाम की राजधानी आपका परामरीबो और भाषा डच होता है। 135 प्रश्न की ओर देखेंगे। 1988 में स्वर्ण मंदिर को सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? वह है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। फिर से सुन ले, 1988 में स्वर्ण मंदिर की सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? वह है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136वां। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो एल लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला एन लम्सडेन, हॉकी में उनको मिला था। 137वां प्रश्न देखेंगे। एम्मा एवं प्राइस एंड प्रिजुडिस। देख लीजिए, एम्मा एवं प्राइस एंड प्रिजुडिस नामक पुस्तकों की लेखिका कौन है? तो जेन ऑस्टिन है। लेकिन नाम थोड़ा सा अजीब था, पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है ऐसा नाम कभी कभार। ठीक है, तो जेन ऑस्टिन। फिर से जान ले, एम्मा एवं प्राइस एंड प्रिजुडिस नामक पुस्तक की लेखिका की बात करें तो जेन ऑस्टिन थी, जो ठीक है। 138वां प्रश्न है, भारत के एकदम दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा में से कितनी दूरी है? देखिए, भारत का जो एकदम दक्षिणी भाग है ना, उसका भूमध्य रेखा से वो कितना दूर है? सबसे दक्षिणी वाला भाग, तो 876 किलोमीटर जो है वह दूर है वो भारत से। तो हमने क्या देखा आपका यहाँ पे, हमने इसको अच्छा तरह से देखा। उसका एक चीज़ और बचा हुआ, इसको पूरा कर लें। हाँ, देखिए, कहता है विश्व बधिर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को विश्व बधिर दिवस मनाते हैं। क्लियर? अब जान ले, STARD, स्टार्ड का पूरा नाम क्या है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। 140 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है STARD, स्टार्ड का पूरा नाम, स्टार्ट नहीं है, स्टार्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे। 141वां प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 से 1648 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, स्वीट एंड टीयर्स। यह कथन किसका है? तो विंस्टन चर्चिल का। सुन लीजिए क्या है। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, स्वीट एंड टीयर्स। यह कहे हैं विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है। 143वां प्रश्न की ओर। मानचित्र पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनोमल।
143वां प्रश्न है कि मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोनोमल कहलाती है। 144वां प्रश्न क्या कहता है कि फोल्केटिंग किस देश की संसद को कहते हैं? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फोल्केटिंग जो है वो हम कहते हैं डेनमार्क की संसद को हम फोल्केटिंग कहते हैं। क्लियर? फोल्केटिंग कहेंगे डेनमार्क की संसद को। 145वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम वायसराय की बात करें। 146वां प्रश्न देखेंगे, फॉर योर टुमारो ही गेव ही टूडे, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिखा है? कहता है 14वां प्रश्न कि फॉर योर टुमारो ही गेव हिज टूडे, यह वाक्य कहाँ लिखा है? तो कारगिल में शहीद हुए हर सैनिक को दिए जाने वाले पादपों पर, जितना भी कारगिल पर शहीद हुआ था, सैनिक हुए थे, उनके जो पदक मिला हुआ है, उनको जो मेडल मिला हुआ है, उन पे यह लिखा हुआ है फॉर योर टुमारो गेव इज टुडे लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोची है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात करें तो वो कोची है। आइए 148वां प्रश्न कहता है कि बाल उपहार वृद्धि कोष, चिल्ड्रेंस गिफ्ट ग्रोथ फंड का प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट करता है। बाल उपहार वृद्धि कोष का प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट करता है। अब देखिए 149 नंबर है, पैसेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक तो E.M. फोस्टर जी थे। ये पैसेज ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है। 150 नंबर को देख लीजिए क्या कहता है, ए पैसेज ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक, ये पैसेज ऑफ इंग्लैंड के पुस्तक के लेखक नीदर सी चौधरी है। तो यह अंतिम प्रश्न था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी अच्छा नहीं लगेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, जब क्वेश्चन धराधर इसी वीडियो से पूछेगा, तब आप कहिएगा कि वाह बहुत अच्छा काम किए हैं, हम इधर उधर में समय नहीं देकर 15-20 मिनट का वीडियो को रोज़ देख लेते हैं, साला 24 घंटा का समय मिलता है, कैसे निकल जाता है। मैंने समझ रहे हैं बात को, समय कितना बर्बाद करते हैं, तो समय बर्बाद नहीं करना है। आप जल्दी से जल्दी इस पूरा सेशन को देखें, और यह सेशन लगातार चलेगा। साइंस का भी विज्ञान मंथन चल रहा है, जिसको हम बोर्ड पर लिखने का काम करेंगे, नहीं तो उसको भी ऐसा ही पढ़ देंगे सीधा, काफ़ी ज़रूरी चीज़ का है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखें। और आपको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना है। बहुत लोग जो हैं वह आपके आस में बैठे हुए हैं, तो समय को नहीं गवाइए भाई लोग, हाथ जोड़ के प्रणाम है, समय को मत गवाइए आप लोग। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, तो सीधा कह रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के चल जाओ, जो करना है करो। लेकिन अगर पढ़ने आए हो तो बढ़िया से पढ़ो, ताकि क्वेश्चन तुम्हारा छूटे ना। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस चीज़ को देख ले, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। फिलहाल जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें भैया लोग, धन्यवाद।